नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जबैर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं देश दुनिया और वित्त जो बजट है उससे जुड़ी हुई 50 अहम खबरें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेपरलेस रूप से बजट किया पेश। उन्होंने कोरोना महामारी का जिक्र करते हुए कहा, हमें उम्मीद है कि भारत अपनी विकास यात्रा जारी रखेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बजट से भारत को अगले 25 साल की बुनियाद मिलेगी। मौजूदा वर्ष में भारत की आर्थिक ग्रोथ 9.2% रहने का अनुमान है। ये बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि एयर इंडिया का विनिवेश पूरा हो गया है और LIC का IPO अब जल्द आएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि समावेशी विकास सरकार की प्राथमिकता, गरीबों के जीवन में बदलाव लाना सरकार का बड़ा लक्ष्य। सरकार के प्रयासों से आत्मनिर्भर भारत की सोच और लक्ष्य को बढ़ावा मिला है। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट से किसान युवाओं को फायदा होगा। आत्मनिर्भर भारत से 16 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली कि अगले 3 सालों में 400 नई वंदे भारत ट्रेन तैयार की जाएंगी। एक साल में 25,000 किलोमीटर हाईवे बनाएंगे। 20,000 करोड़ रुपए होंगे खर्च। वित्त मंत्री ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी और स्कूलों में हर क्लास में टीवी लगाया जाएगा। युवा शक्ति को स्किल इंडिया मिशन के जरिए और स्किल्ड वर्कर बनाने पर सरकारी योजनाओं के तहत काम किया जाएगा। किसानों के खाते में MSP के जरिए 2.37 लाख करोड़ रुपए सरकार ने भेजे और ऑर्गेनिक का खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। सरकार की ओर से रसायन और कीटनाशक मुक्त खेती का प्रसार बढ़ाने पर जोर रहेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों को डिजिटल सेवाएं दी जाएंगी और भारत में गरीबी मिटाने के लक्ष्य पर पुरजोर रहेगा। ड्रोन के जरिए कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देंगे। निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश में 5 बड़ी नदियों को जोड़ने के लिए जल संसाधन विकास मंत्रालय की भी मदद से कार्य किया जाएगा। सिंचाई और पेयजल के लिए योजनाओं पर हो रहा काम। गंगा किनारे बसे किसानों को दी जाएगी मदद। वित्त मंत्री ने कहा कि 2022-23 में PM आवास योजना के तहत 80 लाख मकान बनाए जाएंगे। इनके लिए 48,000 करोड़ का फंड रखा गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि हाल के दिनों में डिजिटल बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट का चलन बढ़ा है। 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हम 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स देश के 75 जिलों में शुरू करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि व्यापार सुगमता के लिए 1486 बेकार कानूनों को खत्म किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दिया जाएगा। कुल खरीदी बजट में 68% को घरेलू बाजार से खरीदी पर खर्च किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नागरिकों की सुविधा बढ़ाने के लिए 2022-23 में ई-पासपोर्ट जारी किया जाएगा। निर्मला सीतारमण ने कहा कि आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा। गारंटी कवर को 50,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कुल 5 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। क्रिप्टो करेंसी को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि रिजर्व बैंक 2022-23 तक अपनी डिजिटल करेंसी लाएगा। इसके लिए ब्लॉकचेन और अन्य टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। निर्मला सीतारमण ने कहा कि राज्यों की मदद के लिए 1 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसमें राज्यों को 50 साल के लिए बगैर ब्याज कर्ज भी दिया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि साल 2022-23 का बजट 39.45 लाख करोड़ का होगा। इस बार वित्तीय घाटा GDP का 6.4% रहने की उम्मीद है। सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स को 18% से घटाकर 15% करने का ऐलान किया। दिव्यांगों को भी कर राहत का ऐलान। डिजिटल करेंसी से इनकम पर 30% टैक्स लगाया जाएगा। इसके अलावा वर्चुअल करेंसी के ट्रांसफर पर 1% TDS भी लगेगा। आम बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई राहत नहीं। वित्त मंत्री ने कहा आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। वर्चुअल करेंसी से कमाई पर 30% टैक्स लगाया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि निजी क्षेत्र में 5G मोबाइल सेवाओं को शुरू करने के लिए 2022 में स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी।
वित्त मंत्री ने कहा कि मोबाइल फोन चार्जर की ट्रांसफार्मर और कैमरा लेंस पर इंपोर्ट ड्यूटी घटेगी, जिससे घरेलू मोबाइल फोन चार्जर होंगे सस्ते। घरेलू स्तर पर मोबाइल उत्पादन को मिलेगा बढ़ावा। वित्त मंत्री ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स पर लगने वाले टैक्स में छूट मिलेगी। रत्न और आभूषण पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 5% कर दी गई है। नकली गहनों पर कस्टम ड्यूटी 400 रुपए प्रति किलो रहेगी। सीतारमण ने कहा कि एआई तकनीक, ड्रोन तकनीक और सेमीकंडक्टर्स में अपार संभावनाएं हैं, इन्हें बढ़ावा दिया जाएगा। पीएम मोदी ने बजट को लेकर कहा कि यह बजट 100 साल की भयंकर आपदा के बीच विकास का नया विश्वास लेकर आया है। यह बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ अनेक नए अवसर बनाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि यह बजट रोजगार की नई संभावनाओं से भरा हुआ है। बजट से युवाओं के सपनों को मजबूती मिलेगी। पीएम मोदी ने कहा कि देश में पहली बार हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट क्षेत्रों के लिए पर्वतमाला योजना शुरू की जा रही है। यह योजना पहाड़ों पर ट्रांसपोर्टेशन की आधुनिक व्यवस्था का निर्माण करेगी। पीएम मोदी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट की तारीफ करते हुए कहा कि मैं वित्त मंत्री निर्मला जी और उनकी पूरी टीम को इस प्रोग्रेसिव बजट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। अमित शाह ने बजट की तारीफ करते हुए कहा कि यह बजट एक दूरदर्शी बजट है, जो भारत की अर्थव्यवस्था का स्केल बदलने वाला बजट साबित होगा। अमित शाह ने कहा कि बजट का आकार बढ़ाकर 39.45 लाख करोड़ करना कोरोना काल में भी भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही पीपीपी मॉडल के तहत स्कीम लाई जाएंगी, जिससे किसानों को फायदा होगा। नितिन गडकरी ने कहा इस साल 25,000 किलोमीटर सड़क निर्माण पूरी तरीके से करने के लक्ष्य के साथ साथ शहरों में ई वाहनों को बढ़ावा देने की योजना का मैं स्वागत करता हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भूमि सुधारों का डिजिटलीकरण भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदल देगा और ये किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए नए अवसर पैदा करने में एक लंबा रास्ता तय करेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि यह बजट गरीब कल्याण बजट है। यह बजट एक साल के विकास के एजेंडे वाला बजट नहीं, बल्कि देश के अगले 25 साल की बुनियाद रखने वाला ब्लूप्रिंट है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बजट की तारीफ की और कहा कि आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने और किसानों की आय बढ़ाने वाला यह बजट पेश हुआ है। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह आम आदमी का बजट है, जिसमें गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की जिंदगी में खुशहाली लाने का प्रयास किया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि देश की तरक्की के लिए संसाधनों का विकास, हरित अर्थव्यवस्था को बल और डिजिटल व्यवस्था को बजट 2022 में बढ़ावा दिया गया है। राहुल गांधी ने बजट पर निराशा जाहिर करते हुए कहा कि बजट में नौकरी पेशा वर्ग के लिए कुछ भी नहीं है, बजट में आम लोगों के लिए भी कुछ नहीं है। बजट पर कांग्रेस ने निराशा जाहिर करते हुए कहा कि मोदी सरकार की अनर्थ नीति ने देश पर ऋण बढ़ाने का भी काम किया है। मोदीनॉमिक्स ने अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि बेरोजगारी और महंगाई से कुचले जा रहे आम लोगों के लिए बजट शून्य है। सरकार बड़े शब्दों में हो गई है, जिसका कोई मतलब नहीं है, एक पेगासस स्पिन बजट है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा कि संसद में आज पेश केंद्रीय बजट नए वादों के साथ जनता को लुभाने के लिए लाया गया है, जबकि वादों और पुरानी घोषणाओं के अमल को भुलाया गया है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि वैश्विक तंगी और आर्थिक तंगी के बीच में आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने वाला बजट पेश किया गया है। बजट में सभी के हितों का ध्यान रखा गया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने बजट के बारे में कहा कि बजट का कुछ न कुछ फायदा होता है, लेकिन जितना दिखाया जाता है उतना फायदा नहीं होता। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बजट पर कहा कि यह बहुत समावेशी बजट है। यह बजट गरीबों, गांव, पूर्वोत्तर के लिए इस बजट में वित्तीय क्षेत्र में काफी रिफॉर्म्स किए गए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बजट की तारीफ की और कहा कि केंद्र सरकार ने अपने बजट में देश में विकास की गति को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि सेवा, कृषि और चिकित्सा के क्षेत्र में हमारी प्राचीन अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है और इन्हें नए सिरे से इस बजट में परिभाषित किया गया है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बजट को लेकर कहा कि महंगाई और बेरोजगारी को कम करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाया गया।
राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस साल का बजट सिर्फ अमीरों का बजट है, इसमें गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है।